निराली जिनकी रचनाएं, निराले हैं वे निराली जिनकी रचनाएं, निरालेपन ने उनके साहित्य को निराला बना दिया। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के समस्त परिवार का शुभ वंदन। आज हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत मैं आपको महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन एवं साहित्य के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे एक अत्यंत मेधावी छात्र थे। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उनकी शिक्षा पारंपरिक रूप से तो नहीं हो पाई थी, किंतु स्वाध्याय से उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी ने उन पर, उसकी विचारधाराओं ने उन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। अब उनके परिवार के बारे में कुछ जानते हैं। उनका पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीयजनों की आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें भीतर तक तोड़ डाला और यही भाव उनकी कविताओं में भी हमें देखने को मिलते हैं। सन 1961 को इस महान कवि ने इस विश्व को छोड़ दिया। अब उनके साहित्य पे दृष्टि डालें। वे छायावादी युग के प्रमुख स्तंभकार थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण जीवन प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में हमें दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र देखने को मिलता है। निराला जी विद्रोही स्वभाव के थे। ये विद्रोह उनकी कविता के भाव जगत और शिल्प जगत के नए प्रयोग को भी संभव करके दिखा दिया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। उन्होंने कई प्रसिद्ध कविताएं लिखी, जैसे राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, उत्साह, तर्पण। उनकी कविताओं में हमें शोषित, उपेक्षित, पीड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। अब उन्हीं की एक कविता देख लीजिए, भिक्षुक, जिसमें उन्होंने भिक्षुक का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लुकटिया टेक। ऐसी ही एक और कविता है, वह तोड़ती पत्थर, जिसमें उन्होंने एक स्त्री का वर्णन किया है जो भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ रही है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, कोई ना छायादार पेड़, कोई ना छायादार पेड़, वो जिसके तले बैठी वह स्वीकार। तो निराला जी के अगर हम इस प्रकार से कविताओं का वर्णन करें तो इतनी कविताएं हैं कि इसके लिए समय ही नहीं हमें मिल पाएगा। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे महान कवि का साहित्य को शब्दबद्ध करना अत्यंत कठिन है। और अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।